हाय दोस्तों, मैं आपका जैम और आप मेरे फ्रेंड। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद जैम में। तो बिना बकवास के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी विद जैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आने वाली सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की फिर से एक कहानी में आपका स्वागत है, एक नई उम्मीद, एक नई स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। आज की इस स्टोरी में हम आपको कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। जी हाँ, लड़की का नाम है कल्पना। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें तो पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। तो दोस्तों, कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। जी हाँ, जिसने अपनी स्थान की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर बैठे ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी, एकदम गुड़िया की तरह। और तो और दोस्तों, कल्पना के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा का एक लड़का के बारे में वो बताती है। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पे है। और तो और दोस्तों, इसकी महीने की सैलरी ना 70,000 रुपये कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को पसंद है लड़का तो समझो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तो तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी हो गई एक अच्छे घर में। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब कुछ ही महीने बीते गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसा कल्पना को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी, यानी कि वो अपने दर्द को उस राहुल से और पूरी दुनिया से और अपने माता पिता से छुपाती थी, ताकि मेरी शादी सही जगह हो गई उन्हें ये लगता है। लेकिन वो क्या करती, बेचारी छुपाती थी। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करती हैं, तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरा ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी, और नीचे जाओ। और तो और मेरे दोस्तों, अब इस कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आएगा जिससे कल्पना की और राहुल की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन इसमें मेन कहानी का टॉपिक तो ये है कि कल्पना की ज़िंदगी कैसे बदलेगी। आइए इसको अब जानते हैं। अब आगे। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर में पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था, यानी कि कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, तो राहुल ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कल्पना ने कहा, मैं बीवी हूं आपकी। तो राहुल ने कहा, देखो पहले वो मेरे लाइफ में आई। तो इस बात पर कल्पना ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारी लाइफ में वो लड़की थी। राहुल ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। अब कल्पना ने इस पर थोड़ा और गुस्से में जवाब दिया, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा ने जब कल्पना को कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में आकर कल्पना को मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को ये सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तो उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। अब सोचो दोस्तों क्या बीतती होगी उसके ऊपर। कल्पना ये सारी बातें जानती थी, अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह जानती थी
कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो बेचारे मेरे माता पिता कितने परेशान होंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता था, उसे पीटता था, उसे कूटता था। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। बिल्कुल समझ लो आप गुमसुम सी रहती और बिल्कुल डिप्रेशन में रहती थी। और तो और मेरे दोस्तों, अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझिए बहुत ही अजीब मोड़। या तो अब ये सोच लिए कि राहुल की ज़िंदगी बर्बाद होगी, या तो ये सोच लिए कि कल्पना की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए या कमेंट करके बताइए। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। कल्पना ने आत्महत्या के कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। वो सब जानती थी उसकी सास। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोस्तों, माँ तो माँ होती है ना। कल्पना की माँ ने पुलिस को आत्महत्या के कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि पैसा हो तो सब कुछ जायज़ है। लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके पिता को जेल से छूट गए। तो मेरे दोस्तों, जीवन में अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है, और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ जो आपने इस स्टोरी में देखा। तो मेरे दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि माँ बाप जब भी अपनी बच्चे की शादी करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सोच समझ कर करें। हर जगह पैसा काम नहीं आता है। कुछ रिश्ते बिना पैसों के भी निभाए जा सकते हैं। अब देखिए ना आप कि पैसों के चक्कर में उस बेचारी कल्पना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वो तो चली गई, राहुल अपना उस नेहा के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी माँ बाप सुनते हो इस कहानी को, तो प्लीज़ एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, अब मेरा टाइम हो गया है आपसे अलविदा लेने का। मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, इस चैनल पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ आने वाली हैं।